सोचिए, एक पल सब शांत है और अगले ही पल पूरी की पूरी दुनिया हिलने लगती है। भूकंप ये एक ऐसी कुदरती ताकत है जो बसे बसाए शहरों को मिनटों में मलबे का ढेर बना सकती है। हम सबने इसके बारे में सुना है, इससे डरते भी हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि हमारे पैरों के नीचे की ये जो जमीन है, ये आखिर कांपती क्यों है? तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। आइए इस कांपती हुई पहेली की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे का साइंस क्या है, परत दर परत। सबसे पहले आखिर ये भूकंप है क्या? देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये जमीन के अंदर जो एनर्जी दबी हुई है ना, उसका अचानक से बाहर निकलना है, एक जबरदस्त विस्फोट की तरह। हमें लगता है कि हम एक ठोस जमीन पर खड़े हैं, पर ऐसा है नहीं। असल में ये धरती विशाल पहेली के टुकड़ों की तरह है, और मजे की बात यह है कि ये टुकड़े कभी शांत नहीं बैठते हैं। तो ये सारी उथल-पुथल होती क्यों है? इसका जो असली सोर्स है वो हमारी धरती के एकदम सेंटर में, उसके दिल में छिपा है। जरा सोचिए, एक ऐसा विशाल अनदेखा इंजन जो अरबों सालों से बिना रुके चल रहा है और हमारी पूरी दुनिया को आकार दे रहा है। देखिए, हमारी पृथ्वी को एक प्याज की तरह समझ सकते हैं जिसमें कई परतें हैं। सबसे ऊपर वाली पतली सी परत है क्रस्ट, जिस पर हम सब रहते हैं। इसके ठीक नीचे है मैंटल, और ये कोई मामूली परत नहीं, ये खौलती हुई चट्टानों का एक समंदर है। और भूकंप की पूरी कहानी का जो हीरो है ना, वो यही मैंटल है। अब ये काम कैसे करता है? मान लीजिए मैंटल एक बड़े से बर्तन में उबलता हुआ पानी है। जैसे पानी में नीचे से गर्मी ऊपर उठती है और ठंडा पानी नीचे जाता है, ठीक वैसे ही मैंटल में गर्म चट्टानें ऊपर आती हैं और ठंडी चट्टानें नीचे जाती हैं। ये प्रोसेस बहुत धीमी है, लेकिन लगातार चलती रहती है, और इसी की वजह से ऊपर की टेक्टोनिक प्लेट्स, हमारी जमीन के टुकड़े, हिलते रहते हैं। बस यही है हमारी धरती का वो असली इंजन। तो जब ये विशालकाय प्लेट्स चलती हैं तो तीन तरह के सीन बनते हैं। पहला, जब ये आमने सामने टकराती हैं, जबरदस्त टक्कर। इसी से हिमालय जैसे पहाड़ बने हैं और सबसे खतरनाक भूकंप भी यहीं आते हैं। दूसरा, जब ये एक दूसरे से दूर जाती हैं। और तीसरा, जब ये एक दूसरे से रगड़ खाते हुए साइड से निकलती हैं, और इसी रगड़ से जमीन के नीचे भयानक टेंशन, एक तनाव पैदा होता है। और ये जो तनाव है ना, ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है, ये दशकों बल्कि सदियों तक चुपचाप बढ़ता रहता है। चट्टानें अपनी आखिरी हद तक खिंचती हैं, दबाव झेलती हैं, और फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जब वो और नहीं सह पाती, और बस उसी एक पल में सब कुछ टूट जाता है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक सूखी लकड़ी का। आप उसे मोड़ना शुरू कीजिए, वो मुड़ती जाएगी और फिर अचानक कट की आवाज के साथ टूट जाएगी। बिल्कुल ठीक यही होता है टेक्टोनिक प्लेट्स के साथ। वो सालों तक दबाव में झुकती हैं और फिर अचानक टूटकर अपनी सारी जमा की हुई एनर्जी एक साथ छोड़ देती हैं, और यही एनर्जी भूकंप बनकर पूरी धरती को हिला देती है। अब ये जो एनर्जी निकलती है, ये तरंगों यानी वेव्स की तरह चारों तरफ फैलती है। कुछ वेव्स तो धरती के अंदर अंदर ही चली जाती हैं, हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन असली तबाही मचाती हैं वो वेव्स जो जमीन की सतह पर चलती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे शांत पानी में पत्थर फेंकने से लहरें उठती हैं, यही सतही लहरें हैं जो बिल्डिंग्स को गिरा देती हैं। लेकिन एक सवाल उठता है, इतनी जबरदस्त ताकत को हम नापते कैसे हैं? मतलब एक नंबर ये कैसे बता सकता है कि भूकंप छोटा मोटा था या बहुत ही विनाशकारी? चलिए अब इन कंपनों को नापने के पीछे का साइंस समझते हैं। 9.5 ये वो नंबर है जो इतिहास में दर्ज सबसे शक्तिशाली भूकंप का है। साल 1960 में चिली में आया था ये भूकंप। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ऐसी तबाही का पैमाना है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पर 9.5 हो, 7 हो या 6, इन नंबर्स का असली मतलब क्या होता है? ये कोई मामूली गिनती नहीं है। यकीन मानिए, हर एक नंबर के पीछे इतनी एनर्जी छिपी होती है कि जानकर होश उड़ जाएं। तो साइंटिस्ट इसे नापने के लिए मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल का इस्तेमाल करते हैं। मोटा मोटा समझे तो इस स्केल पर 5 से कम वाले भूकंप हल्के फुल्के होते हैं, 6 से ऊपर वाले काफी शक्तिशाली माने जाते हैं, और अगर नंबर 8 से ऊपर चला गया तो समझिए वो महाविनाश की कैटेगरी में आ जाता है। और अब आती है सबसे हैरान करने वाली बात, ये कोई नॉर्मल स्केल नहीं है जैसे 1 2 3। यहां पर हर एक नंबर बढ़ने का मतलब है 32 गुना ज्यादा एनर्जी का निकलना। चौंक गए ना? इसका मतलब यह हुआ कि 7 की तीव्रता वाला भूकंप 6 वाले से 32 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। सोचिए कितना बड़ा जंप है।
तो ठीक है, अब हम इसके पीछे का साइंस तो समझ गए। अब जरा ये देखते हैं कि इस कांपती हुई जमीन पर जिंदगी कैसी होती है। दुनिया में वो कौन सी जगहें हैं जहां धरती अपना सबसे ज्यादा गुस्सा दिखाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के लगभग 90% भूकंप सिर्फ एक ही इलाके में आते हैं। ये है प्रशांत महासागर के चारों ओर घोड़े की नाल जैसा एक एरिया, जिसे इसके खतरनाक मिजाज की वजह से रिंग ऑफ फायर यानी आग का घेरा कहते हैं। इस रिंग ऑफ फायर के अलावा हमारा अपना हिमालय का इलाका, वो भी भूकंप का एक बहुत बड़ा हॉटस्पॉट है। यहां हो क्या रहा है कि जो इंडियन प्लेट है वो लगातार यूरेशियन प्लेट के नीचे खिसक रही है। इसी जबरदस्त टकराव से दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय बनी है, और यही टकराव यहां बड़े बड़े भूकंपों की वजह भी है। अब एक सबसे बड़ा सवाल, क्या हम भूकंप की भविष्यवाणी कर सकते हैं कि भाई फलाने दिन फलाने वक्त फलाने जगह पर भूकंप आएगा? तो इसका सीधा और साफ जवाब है नहीं। आज की तारीख में ये नामुमकिन है। हाँ, साइंटिस्ट ये जरूर बता सकते हैं कि किन इलाकों में खतरा ज्यादा है, पर सटीक भविष्यवाणी वो नहीं हो सकती। तो जब भविष्यवाणी नहीं कर सकते तो फिर क्या करें? तैयारी ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। और अगर कभी भूकंप के झटके महसूस हों तो बस 3 शब्द याद रखने हैं: झुको, ढको और पकड़ो। यानी ड्रॉप, कवर एंड होल्ड ऑन। किसी मजबूत टेबल या डेस्क के नीचे झुक जाएं, अपने सिर और गर्दन को कवर करें, और जब तक झटके बंद ना हो। तो आखिर में भूकंप सिर्फ एक तबाही नहीं है, ये हमें याद दिलाता है कि हम एक जिंदा सांस लेती हुई धरती पर रहते हैं, एक ऐसी ताकत जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन इसे समझकर हम इसके साथ जीना सीख सकते हैं, खुद को बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो सवाल बस इतना सा है कि जब धरती अगली बार अपना नक्शा बदलेगी तो क्या हम उसके लिए तैयार होंगे?